Today we are going to learn about the starch. तो आज का टॉपिक है हम लोग का स्टार्च. तो स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट्स. स्टार्च जो है मुख्य स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है प्लांट का. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग. ये जो है डाइटरी सोर्स का मुख्य स्रोत है मानव में. हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल. स्टार्च का हाई कंटेंट जो है मुख्यतः सीरियल्स, रूट, ट्यूबर्स और कुछ वेजिटेबल्स में पाया जाता है. Starch is a polymer of alpha glucose and consists of two components. Starch जो है पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का और दो कंपोनेंट रखता है. फर्स्ट है एमिलोज और सेकेंड है एमिलोपेक्टिन. तो एमिलोज इज वाटर soluble component which constitute about 15 to 20% of starch. तो जो एमिलोज है वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है जो 15 से 20% स्टार्च रखता है. केमिकली एमिलोज इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन. केमिकली एमिलोज जो है लंबा अनब्रांच्ड चेन है with 200 to 1000 alpha D plus glucose units held by C1-C4 glycosidic linkage. इसमें 200 से लेकर 1000 तक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट C1-C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज द्वारा आपस में रहते हैं. ये था एमिलोज के बारे में. अब है एमिलोपेक्टिन. तो एमिलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर. एमिलोपेक्टिन जो है वाटर में इनसॉल्युबल है एंड कंस्टिट्यूट अबाउट 80 to 85% ऑफ स्टार्च. और स्टार्च का ये 80 से 85% कैरी करता है. इट इज़ अ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. ये जो है ब्रांच पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय C1-C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. तो यहाँ भी जो चेन बनता है वो C1 और C4 के बीच में बनता है. C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है, जबकि जो ब्रांचिंग है वो C1 और C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है. तो स्ट्रक्चर है एमिलोज का इस प्रकार से, जहाँ पे C1 और C4 के कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होता है. इस प्रकार यहाँ पे एमिलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है जो कि अनब्रांच है और C1-C6 के बीच में ब्रांच्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होता है. तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सेलुलोज. तो सेलुलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज़ द मोस्ट abundant organic substance in plant kingdom. सेलुलोज जो है मुख्यतः प्लांट में पाया जाता है. It is a predominant constituent of cell wall of plant cell. ये जो है कंस्टिट्यूएंट है सेल वॉल का, प्लांट के सेल वॉल का मुख्य भाग है. इट इज़ अ स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड. ये जो है स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड है.
composed only of बीटा डी ग्लूकोज। अब मुख्य क्या है? बीटा डी ग्लूकोज है। विच आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा ज्वाइन रहते हैं बिटवीन C1 of 1 glucose unit and C4 at the next glucose unit। ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो C1 और C4 के बीच में रहता है। यहाँ पे सेलुलोज का स्ट्रक्चर दिखलाया गया है, जहाँ पे जो लिंकेज है वो C1 और C4 के बीच में है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ग्लाइकोजेन। द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजेन। जो कार्बोहाइड्रेट है मनुष्यों में ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर रहता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इसको एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमिलोपेक्टिन, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एमिलोपेक्टिन के जैसा है। एंड इज रादर मोर हाईली ब्रांच्ड, और ये जो है हाईली ब्रांच्ड है। इट इज प्रेजेंट इन लिवर, मसल्स एंड ब्रेन। ये मुख्यतः लिवर, मसल और ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। When the body needs glucose, enzyme breaks the glycogen down to glucose। जब बॉडी को ग्लूकोज का ज़रूरत रहता है तो एंजाइम जो है ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लूकोज इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगी। ग्लूकोज जो है ईस्ट और फंगी में भी पाया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।